20,000 फंड यूज़ करके 10,000 के आसपास का प्रॉफिट जनरेट करना एक। सो ये जो सेटअप है मैं टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा आपको, और मैं एंट्री लेने के पहले मैं पोस्ट करूंगा, उसके बाद मैं आपको एसएल भी बताऊंगा और टारगेट भी बताऊंगा। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको मेरी जीरोधा के अकाउंट की प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट दिखा दूंगा। सिर्फ मैं आज की वीडियो में थर्ड और फोर्थ वीक की दिखाऊंगा, क्योंकि फर्स्ट वीक की मैंने स्टेटमेंट ऑलरेडी अपलोड किया। अगर आपने फर्स्ट वीक की स्टेटमेंट का वीडियो अगर आपने देखा नहीं रहेगा तो आप चैनल पे है तो आप देख सकते हैं, चैनल पे मैंने ऑलरेडी अपलोड किया। और मैं सेकेंड वीक की जो पोजीशन है मैं आपको आज के वीडियो में नहीं बताऊंगा, मैं आपको एंड ऑफ द मंथ बताऊंगा, क्योंकि सेकेंड वीक में मुझे एक अच्छे खासे लॉस हो गए। क्योंकि मैंने एक क्लियरली बताया था कि ये स्ट्रैटेजी है, जीरोधा के अकाउंट की स्ट्रैटेजी वो थोड़ी नई स्ट्रैटेजी है, सो उसमें थोड़े से मिस्टेक होने के चांसेस है। क्योंकि जब भी हम लोग मॉडिफिकेशन करते तो उसमें थोड़े मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो सेकेंड वीक में मेरे से बहुत सारे रूल ब्रेक हो गए। 4 में से 3 दिन अच्छे खासे रूल ब्रेक हो गए। मैंने मेरी डिसिप्लिन फॉलो नहीं की, मैंने मेरी उसमें ओवर ट्रेडिंग उसमें किया, सो उसके वजह से मुझे एक अच्छा खासा लॉस हो गया था। ओके, सो मैंने थर्ड वीक के फर्स्ट मंडे को मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था जहाँ पे मैंने क्लियरली बताया था कि ये स्ट्रैटेजी में भी मैं अभी मॉडिफिकेशन नहीं करूँगा। जो स्ट्रैटेजी मैंने पेपर ट्रेड किया था वही स्ट्रैटेजी मैं कंटिन्यू करूँगा, और आपको एंड ऑफ द मंथ मेरा जो अकाउंट है जीरोधा का वो एक कॉस्ट टू कॉस्ट तो लेके आऊँगा, या मैं एक ग्रीन में क्रॉस करूँगा। क्योंकि सेकेंड वीक में मुझे अच्छा खासा लॉस हो गया, तो इसके लिए ये मंथ में एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करने का चांसेस कम है। क्योंकि फर्स्ट वीक में अगर आप देखोगे तो मैंने 20,000 से फंड यूज़ करके मैंने ऑलमोस्ट 8 to 9,000 मैंने फर्स्ट वीक में प्रॉफिट जनरेट किया था, और सेकेंड वीक में मुझे एक अच्छा खासा लॉस हो गया था। और ये प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद मेरा अकाउंट है वो भी अच्छा खासा लॉस में चला गया था। सो आप इमेजिन कर सकते हो कि मुझे कितना लॉस हो गया रहेगा। सो मैं एंड ऑफ द मंथ टोटल बता दूंगा कितना क्या हुआ। सो अब मैं आपको अभी फिलहाल मेरे थर्ड और फोर्थ वीक की स्टेटमेंट दिखा देता हूँ। रिपोर्ट्स में जाएंगे, बाद में प्रॉफिट एंड लॉस। मैं इसमें इक्विटी तो करता नहीं, तो इसके लिए सिर्फ फ्यूचर एंड ऑप्शंस 13 से लेके 26 तक। ओके, सो अगर आप देखोगे तो टोटल मुझे सिर्फ 7 डेज मैंने ट्रेड किया 2 वीक में। 15 अप्रैल को मुझे 3,400 के आसपास प्रॉफिट हुआ। 16 अप्रैल को मुझे 525 के आसपास का लॉस होगा, आई थिंक वो ट्रेलिंग एस एल हिट हो गया रहेगा। उसके बाद 17 अप्रैल को मुझे 420 के आसपास प्रॉफिट हुआ, वो आई थिंक वो भी ट्रेलिंग एस एल हिट हो गया रहेगा या टाइम खत्म हो गया इंट्राडे का। ओके, कुछ रिजल्ट ही नहीं आया, ऐसा कुछ हो सकता है। और उसके बाद 22 अप्रैल को मुझे 952 का मेरा एस एल गया। 23 अप्रैल को मुझे 4,900 के आसपास प्रॉफिट मिला, वो भी सिर्फ एक ही लॉट पे। जो भी मैं ट्रेड कर रहा हूँ ये सेटअप में सिर्फ एक लॉट पे ट्रेड कर रहा हूँ। उसके बाद 24 अप्रैल को मुझे 138 का लॉस हो गया था। फर्स्ट एंट्री में मुझे 1600 के आसपास का लॉस हो गया था, और सेकंड एंट्री में आई थिंक मुझे 1500 के आसपास का प्रॉफिट मिला। इसके लिए कवर हो गया, 138 के आसपास मेरा लॉस हो गया। ओके, और 25 को मुझे टोटल 3,592 मतलब 3,600 के आसपास का प्रॉफिट हुआ। ये मैंने ऑप्शन सेलिंग किया था, सिर्फ 25 को मैंने ऑप्शन सेलिंग किया था, बाकी आई थिंक सब दिन मैंने ऑप्शन बाइंग ही किया। सो 20,000 फंड यूज़ करके 10,000 के आसपास का प्रॉफिट जनरेट करना एक डिसेंट अमाउंट है। सिर्फ एक दिन अगर आप छोड़ोगे तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट तो भी जनरेट हुआ है। ये जो स्ट्रेटेजी अभी तक एक मंथ कंप्लीट नहीं हो रहा है, थर्ड 3 दिन के बाद आई थिंक एक मंथ पूरा हो जाएगा। उसके बाद अगर ये प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी रही तो मैं मेरी जो टेलीग्राम चैनल है पे वहाँ पे मैं पोस्ट कर दूंगा मेरा एंट्री लेने के पहले पोस्ट करूँगा। उसके बाद मैं आपको एसएल भी बताऊंगा और उसका टारगेट भी बताऊंगा, ठीक है। और वो जो ग्रुप है सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए, वहाँ पे मैं वहाँ पे कोई भी टिप नहीं दे रहा हूँ। ओके, ये जो जीरोधा का जो सेटअप है तो उसमें मैं ऑप्शन सेलिंग भी करता हूँ और ऑप्शन बाइंग भी करता हूँ। ओके, ऑप्शन सेलिंग हम करता हूँ जब मुझे लग रहा है कि प्रीमियम डीके हो रहा है, उस दिन मैं ऑप्शन सेलिंग करूँगा। और जिस दिन मुझे ऐसे लग रहा है कि प्रीमियम में स्पाइक मिल रहा है अच्छे खासे, तो उस दिन मैं बाइंग करूँगा। ओके, ऑप्शन सेलिंग का रिस्क रिवॉर्ड है 1:1 का, क्योंकि इसका एसएल ऑप्शन सेलिंग में ये सेटअप में एसएल थोड़ा बड़ा है। सो समझो अगर फ्राइडे के दिन मेरा एसएल था 50 पॉइंट्स का, तो एट द मनी पे या 1 पॉइंट इन द मनी में 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मिलना बहुत मुश्किल होता है। ओके, सो इसके लिए अगर 50 पॉइंट का एसएल रहेगा तो 50 to 60 पॉइंट्स का मेरा टारगेट होगा। ओके, और ऑप्शन बाइंग में इसमें मुझे 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मिलता है। ऑप्शन बाइंग में इसमें रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा मिलता है। फॉर एग्जाम्पल 40 to 80 50 पॉइंट्स का अगर मेरा एसएल रहेगा तो 80 to 100 के आसपास मेरा टारगेट मिलता है। और मैंने एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया, जहाँ पे 4,900 के आसपास मेरा प्रॉफिट हुआ था। वहाँ पे भी आई थिंक 2,500 या 3,000 के आसपास का मेरा एसएल बैठ रहा था। ओके,
सो ये जो सेटअप है मैं टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा आपको, और मैं एंट्री लेने के पहले मैं पोस्ट करूंगा, उसके बाद मैं आपको एसएल भी बताऊंगा और टारगेट भी बताऊंगा। और ये जो ग्रुप है सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए, उसमें मैं कोई भी टिप नहीं दे रहा हूँ। आपको स्क्रीन पे क्यूआर कोड दिखता होगा, आपको स्कैन करके आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन भी कर सकते हो। ओके, और सो फिलहाल 1 महीना मैं आपको एक क्लियरली ट्रेड बता दूंगा जिसमें वो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए रहेगा। ओके, और अगर आप देखोगे तो जीरोधा और एंजल का जो सेटअप है दोनों अलग अलग सेटअप है। जीरोधा में मेरा एसएल थोड़ा बड़ा बैठ रहा है और उसका एक टारगेट भी बहुत बड़ा बैठ रहा है, और एंजल में मेरा एसएल छोटा है, सिर्फ 10 पॉइंट्स का एसएल है, उसके अगेंस्ट में 40 से लेके 60 पॉइंट्स तक का मेरा टारगेट बैठता है। ओके, सो दोनों सेटअप अच्छा है। ये एंजल का सेटअप है वो सिर्फ और सिर्फ मैं प्रीमियम मेंबर ग्रुप के साथ शेयर करता हूँ। ये जो सेटअप है तो उसमें अकाउंट डबल होने के लिए मुझे मंथ में हार्डली 3 से 4 अगर ट्रेड मेरे साइड में चले गए ना 50 to 60 पॉइंट के टारगेट के साथ, तो जो मेरा अकाउंट है वो इजीली डबल हो जाता है। और वैसे मैंने फर्स्ट मंथ और सेकेंड मंथ में मैंने ऑलमोस्ट 100% के आसपास का प्रॉफिट जनरेट किया। फर्स्ट मंथ में मैंने 130% का प्रॉफिट जनरेट किया था, और सेकेंड मंथ में मैंने 66 या 70% के आसपास का प्रॉफिट जनरेट किया था। ओके, सो ये जो सेटअप में एंजल ब्रोकिंग की जो सेटअप में वो सेटअप बहुत अच्छा है। उसमें आपको सिर्फ 3 से 4 या 5 अगर मैक्सिमम ट्रेड मिले 1:5 तक, तो आपका अकाउंट है वो इजीली डबल हो सकता है। ओके, और जो जीरोधा का सेटअप है, अगर जीरोधा के सेटअप में अगर आपने डिसिप्लिन और रूल फॉलो नहीं किया तो आपको एक अच्छा खासा लॉस भी हो सकता है। ओके, मगर अगर आप प्रॉपर डिसिप्लिन फॉलो करते हैं तो इसमें अगर आप जैसे कि अगर आपने देखा रहेगा सेकेंड और थर्ड वीक में मुझे एक अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था, फर्स्ट वीक में भी अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था। फर्स्ट वीक में मुझे आई थिंक 8,000 के आसपास प्रॉफिट होता, 20,000 जनरेट करके फंड यूज़ करके, और सेकेंड और थर्ड वीक का कंबाइन करके मुझे टोटल वापस 10,000 के आसपास का प्रॉफिट जनरेट हुआ। ओके, सो अगर आप रूल फॉलो करोगे तो आपको ये अकाउंट भी ऑलमोस्ट 100% का मैंने प्रॉफिट जनरेट किया, मगर मेरे सेकेंड वीक में मुझे एक अच्छा खासा लॉस हो गया था, जिसके कारण अभी फ़िलहाल मैं ये अकाउंट है वो कॉस्ट टू कॉस्ट लेने की कोशिश करूँगा या एक हल्का सा ग्रीन में क्लोज करने की कोशिश करूँगा। ओके, अभी फॉर एग्जांपल किसी किसी को डाउट आया रहेगा कि अगर समझो 20,000, जिसके पास 20,000 या 30,000 के ऊपर फंड नहीं, मतलब ऑलमोस्ट ऑप्शन सेलिंग करने के लिए जिसके पास फंड नहीं, तो जब भी मैं ऑप्शन सेलिंग का सेटअप बताऊंगा तो उस दिन हम लोग ऑप्शन बाइंग में एंट्री लेंगे नहीं, क्योंकि मैं जिस दिन ऑप्शन सेलिंग बता रहा हूँ उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न हो सकता है, इसके लिए मैं ऑप्शन सेलिंग कर रहा नहीं तो मैं ऑप्शन बाइंग ही करता हूँ। ओके, सो अगर जिस दिन मैं ऑप्शन सेलिंग का सेटअप बताऊंगा उस दिन अपने को ऑप्शन बाइंग का ट्रेड लेना ही नहीं है, भले फिर वो प्रॉफिट में चला जाएगा तो भी चलेगा, मगर उस दिन अपने को ट्रेड लेना ही नहीं है, क्योंकि एक बार प्रॉफिट में जाएगा, 2 बार प्रॉफिट में जाएगा, अगर समझो बैक टू बैक अगर 3 या 4 बार आपने ज़बरदस्ती एंट्री लेकर अगर एसएल चला गया तो उसके बाद आपके पास फंड नहीं रहेगा ट्रेड लेने के लिए। ओके, सो अगर आपको कुछ डाउट रहेगा तो आप कमेंट कर सकते हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक भी कर सकते हो। धन्यवाद।